सिवान से एक बड़ी खबर है, जहां भाजपा नेता विनोद तिवारी ने जीरादेव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद सिवान दर्शन से खास बातचीत करते हुए विनोद तिवारी ने कहा कि जनता की सेवा वो शुरू से करते आ रहे हैं और जनता के आदेश पर ही वे चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी टिकट देती है तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब भी वे जनता के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद पाएंगे। आइए सुनते हैं विनोद तिवारी ने क्या कहा। आज मैं अपने पंचायत के राजेंद्र सरोवर के प्रांगण में, जो हमारे पंचायत का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है, जहाँ पर आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, भगवान शंकर जी का मंदिर है और श्री कृष्ण राधे जी का मंदिर है, इन सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के वर्चुअल रैली के बाद और केंद्र सरकार के आदेश के बाद मैं जीरादेवी विधानसभा की समस्त जनता को नमन करते हुए जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर अपने सेवा के रूप में, एक सेवक के रूप में उनके लिए भविष्य में विधानसभा चुनाव के लिए सभी से आशीर्वाद लेने के लिए आज श्री गणेश करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आने वाले समय में जनता का सेवा एक विधानसभा सदस्य के रूप में करने का मौका मिले, जिसमें भगवान का आशीर्वाद, इस क्षेत्र की समस्त जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये माना जाए कि आज विनोद तिवारी खुलेआम चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से वर्चुअल रैली के बाद अमित शाह ने चुनावी रणनीति की बिगुल फूंक दिया, तो ये माना जाए कि विनोद तिवारी आज 8 तारीख से चुनावी रणभूमि कूद चुके हैं। जी, आज जो देश में, अपने राज्य में कोरोना का संकट है, उसको ध्यान में रखते हुए, सरकारी आदेश को ध्यान में, सोशल डिस्टेंसिंग को, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बेहद दुखी मन से ही सही, लेकिन मजबूरी है, इस क्षेत्र की जनता की, सबों का दबाव है। सब लोग कह रहे हैं विनोद जी आप लड़ना चाहते हैं तो अपना एक ऐलान कीजिए कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हमने सोचा कि क्यों ना युवाओं का साथ, माताओं बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए चुनावी एक तरह से तैयारी की घोषणा हम कर दें, ताकि जनता के दिलों में कोई संशय न रहे। आप तो लगातार भाजपा के साथ रहे हैं और लगातार कई सालों से आप क्षेत्र की जनता की सेवा में लगे हैं, कभी पार्षद के रूप में, आपके परिवार से प्रमुख भी हैं, मुखिया भी हैं, तो ये माना जाए कि इस सेवा को विधानसभा तक ले जाने के विचार है आपके? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा विचार नहीं है। आप मीडिया वाले हैं, इस बात को पता कीजिएगा कि मेरे और मेरे परिवार का इस विधानसभा में जनता का कितना आशीर्वाद है। मैं 2006 में जिला पार्षद हुआ करता था। आज अभी हमारे ही परिवार से प्रखंड प्रमुख हैं जीरादेवी का, जिस विधानसभा की मैं बात करता हूं, मेरे ही परिवार से इस पंचायत के मुखिया हैं। पार्टी के रूप में हमने भारतीय जनता पार्टी के लगातार, मैं तो जन्मजात भाजपाई हूं, बाय बर्थ भाजपाई हूं, लगातार 3 वर्षों से 3 राउंड से लगातार सहकारिता मंच का जिला संयोजक रहा हूं। पार्टी मेरी आत्मा है, पार्टी के साथ मैं रहता हूं। लेकिन विनोद जी, आपके क्षेत्र में भाजपा के कई उम्मीदवार हैं, ऐसे में क्या लगता है? लड़ने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। जनता की सेवा करने का सबको ललक है, जनता देख रही है, जनता जिसको चुनेगी वो जीतेगा। तो अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो फिर क्या करेंगे आप? निश्चित तौर पे पार्टी टिकट देने की कोशिश हम करेगी, इसलिए कि हमको पार्टी द्वारा आश्वासन मिला है। पिछली बार ही हम उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी, यहाँ सिटिंग सीट था हम लोगों का, पार्टी द्वारा कहा गया कि नहीं, इस बार पार्टी के आप लिए मदद कीजिए, अगली बार आपको देखा जाएगा। लेकिन एक समस्या आएगी, चूँकि अभी आपके गृह मंत्री ने कहा है कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा उनके नेतृत्व में, तो ये माना जाए कि जीरादेवी विधानसभा क्षेत्र जो सीट है ये तो जेडीयू के पाले में है। आपको याद होना चाहिए कि जो संसदीय क्षेत्र था सिवान का,
वो भाजपा के खाते में था, लेकिन जेडीयू के खाते में चला गया। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, जो संभावनाएं बनी हुई है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं पार्टी के साथ वफादारी से हूँ। पार्टी अगर कहीं किसी कारण से मेरे साथ अगर इस तरह का होता है तो जनता का दबाव है, मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा। इससे इनकार नहीं करता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसीलिए मैं इस बात को संदेश देना चाहता हूँ कि हर हाल में मेरा एक नारा है, एक स्लोगन है कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। जनता को ही वोट देना है, जनता को ही जिताना है। जनता ही नरेंद्र मोदी बनाती है, जनता ही नीतीश कुमार बनाती है, जनता ही वोट देती है, तो सब लोग जीतते हैं। ये माना जाए कि निर्दलीय भी आप मैदान में आ सकते हैं। देखिए, अभी पहले बाद की बात मत कीजिए, चुनावी तैयारी की मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन सिवान का इतिहास रहा कि जो भी निर्दलीय लड़ता है यहाँ चुनाव जीतता है। जैसे सिवान लोकसभा सीट 2009, 2019 आपको ये 2020 आपको बड़ौदा विधानसभा सीट, जहाँ निर्दलीय जनता ने पसंद किया। यानी जनता के हाथ में शायद ताकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही सब कुछ है। जनता के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं है, जनता ही सर्वशक्तिमान है। इसलिए मेरा अपना निवेदन आज से जीरादेव विधानसभा के हर मतदाताओं के आगे मैं अपना आवेदन डाल देता हूं कि आपका फैसला सिरोधार्य है। मैं जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर दलगत राजनीति को दरकिनार करते हुए मैं जनता की सेवा करने के लिए इस बात को कर रहा हूं। मुझे एक बार मिले मौका और मैं दिखाऊंगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। लेकिन आप जिस दल से आते हैं, भाजपा और जेडीयू के अलायंस है और जेडीयू का सीट है जी, चुनाव लड़ने की बात की जाती है तो यहाँ के विकास को देखा जाता है। तो क्या लगता है कि क्षेत्र में विकास हो पाया कि नहीं हो पाया? आप देखिए, मेरे देखने से, जनता के देखने से अगर विकास नहीं है तो नहीं है। नेता तो कहता है कि विकास हुआ है, जनता को लगता है कि विकास नहीं है। विकास का अर्थ होता है। मेरे 3 कार्यक्रम हैं जो मैं 2006 में भी जिला पार्षद था, तो मेरे दिल में एक अरमान था। उसी समय से मैं इस बात पाल को चलता हूँ, इस बात को मान के चलता हूँ। मेरे विधानसभा में मैं सिर्फ 5 वर्षों के लिए इस विधानसभा के लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि आप मौका दीजिए, मैं 3 काम करके दिखाऊंगा। अगर नहीं ऐसा काम हो पाया तो मैं पुनः इस जनता के लिए इस विधानसभा में वोट मांगने नहीं आऊँगा। कौन से काम है 3? मेरा उसी समय से लक्ष्य है, आज भी लक्ष्य है कि मेरे विधानसभा के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो कि पटना और गोरखपुर किसी हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं जाना पड़े। दूसरा, एक बहुत बड़ा स्टेडियम हो जहाँ कि हमारे सिवान क्या, छपरा, सिवान, गोपालगंज के युवा यहाँ कभी बहुत बड़ा आयोजन, किसी मैच का, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, आयोजन हो, ताकि वो स्टेडियम एक राष्ट्रीय स्तर का पैमाना हो, राज्य स्तर का पैमाना हो। मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। तीसरा, सबसे बड़ा इस विधानसभा के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय हो, जहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोगों को दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। यहाँ हर कोई दूसरा राजेंद्र उस विश्वविद्यालय से पैदा हो, ताकि आने वाले समय में जीरादेवी का नाम ऐतिहासिक रूप में लिया जाए। ये नहीं हो वो राजेंद्र चले गए तो दूसरा राजेंद्र यहाँ पैदा नहीं हो, ऐसा कोशिश होगा उस विश्वविद्यालय से हो। इसकी मेरी परिकल्पना है, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है। मैं इसका चुनाव में देखा जाता है कि लोग साफ और स्वच्छ छवि के लोगों को पसंद करते हैं। बिल्कुल, ऐसे में आपके साथ कुछ बातें जुड़ी हुई हैं आपराधिक तरीके से परिवार से, क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव? आपको याद होना चाहिए, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम की बात हो, उनके पास उनको भी अत्याचार मिटाने के लिए हथियार उठाना पड़ा। भगवान हनुमान जी को गदा उठाना पड़ा, शंकर जी को त्रिशूल उठाना पड़ा। हथियार और अत्याचार रोकने के लिए 2 तरह के नियम हैं। एक लोग ताकत रखते हैं अत्याचार करने के लिए और एक ताकत रखते हैं अत्याचार रोकने के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं अभी और कभी
अपने समर्थकों, अपने लोगों, अपने जनता के साथ होने वाले अत्याचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी सीमा तक जाना पड़े। मैं कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा हूं और भविष्य में भी ऐसा रहूंगा। हथियार और अत्याचार मेरा कहीं इतिहास नहीं है मेरे परिवार का कि हमने किसी तरह का कोई जनता के खिलाफ, जन भावना के खिलाफ, गरीबों, कमज़ोर वर्गों को चाहे किसी भी तरह के अत्याचार करने की कोशिश की हो। इसलिए अत्याचार सहने की आदत मुझे नहीं है, अत्याचार रोकने की आदत हमें है। इसके लिए हमें जो भी कहा जाए, जनता हमको यहाँ जानती है, तभी ना लगातार पूर्व पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, मुखिया, और आने वाले समय में आपको याद हो जाएगा, आप भी जान जाइएगा कि हमको क्या लोग चाहते हैं। हम ही को नहीं, कितना भी ताकतवर इस ज़िले में लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि हमारा कोई रिकॉर्ड हो, हमारा कोई दिक्कत हो। एक राजनीतिक बातें हैं। देश पर जब अंग्रेजों का शासन था, तो उस आज़ादी की लड़ाई को लड़ने में हमारे भारत के जितने लोग भी उस अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों ने उनको अपराधी, आतंकवादी, हर तरह की धाराएं लगा के जुल्म उसको अपराधी घोषित किया। जब हमारी सरकारें बनी, जब देश आज़ाद हुआ, भारत में अपनी सरकार बनी, तो उन सारे लोगों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया गया। इसलिए हम शांति के पुजारी, हम शांति चाहते हैं। अगर तुम क्रांति चाहते हो तो हम भी क्रांति चाहते हैं, हम लड़ना जानते हैं। हम वैसे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम जुल्म नहीं करेंगे, लेकिन जुल्म नहीं सहेंगे। इसके लिए हम पर कोई धाराएं लगा दी जाए। आपका क्षेत्र काफी बड़ा है जी, कैसे संगठित कर पाइएगा? क्षेत्र को कैसे संगठित कर पाइएगा? देखिए, संगठित करने की बात नहीं है, संगठित लोग हैं पहले से, नया करने की हम परमानेंट, ऐसा नहीं है कि हम कभी कहीं से आ गए हैं, साल 2 साल चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा, हम लड़ लेंगे, चले जाएंगे। हम चुनाव जीते या हारे, हम क्षेत्र में रहते हैं। जीरादेई, मैरवा, नौतन 33 पंचायत है, एक नगर पंचायत है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में मेरा अपना 10 ठो 20 ठो अपने लोग, अपने वर्कर, अपने कार्यकर्ता नहीं है। खेल के प्रति काफी जागरूक रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं के हम नेता हैं, युवा हमको अपना नेता मानता है, और जितने भी युवा हैं वो चाहते हैं कि विनोद जी नेता बने। आज मुझे बाध्य होकर ही घोषणा करना पड़ा। मैं स्वाभाविक रूप से, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कहते हूँ तो इस चीज़ को घोषणा करता हूँ, सबों का दबाव था। आज लगातार कई कोरोना का मामला नहीं होता, ये देश में संकट नहीं पैदा होता, तो हम 3 महीना पहले इस चीज़ को घोषणा करते। लोगों का दबाव था, आप घोषणा कीजिए, आप घोषणा कीजिए कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसलिए मैं आज सरकारी आदेश के बाद भगवान के चरणों में आया और आपको बुला के बात कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़ूंगा। जिस तरह सूरज का पूरब उगना तय है और पश्चिम डूबना तय है, उसी तरह मैं विनोद तिवारी जीरादेई विधानसभा से मेरा चुनाव लड़ना सुनिश्चित है। जनता की अदालत में मैं जाऊंगा। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तब तो सिरोधार्य है, अगर कहीं मेरे साथ धोखाधड़ी हुई किसी तरह का, तो जनता का दबाव है, मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से कहूँगा कि आप सभी चीज़ जानते हैं। जनता सारी लोगों, सारी कैंडिडेट को, सारी प्रत्याशी को, सारे लोगों को देख रही है, देखी है। मैं एक अपील करूंगा कि जो आपके काम आवे, जो आपके सुख दुख में हो, जो आपके साथ रहे, आपका मदद करे, उसको आपको मदद करना चाहिए, ताकि आने वाले समय वोट दे देने से कोई नेता, कोई प्रतिनिधि, कोई विधायक, कोई पार्षद, कोई एमएलए, कोई एमपी बन सकता है, लेकिन सबसे समस्या का समाधान नहीं होता है। आज के डेट में मैं पार्षद जब से था, आज भी हूँ, जो भी हूँ, जनता की समस्याओं का निराकरण करने का मुझे आदत है और मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। इसके पीछे मेरा परिवार भी आता है, मेरे कई तरह के लोग आते हैं, लेकिन मैं उसको दरकिनार करते हुए हमेशा जनता के बीच रहता हूँ। ये आपको मिलेगा। मीडिया वाले हैं, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ आप ही से नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके सर्वेक्षण कर लीजिए। जनता की सेवा में तन मन, बिल्कुल तन मन धन, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से
सहयोग करूंगा जनता का और जनता सहयोग मुझे करेगी।